बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया का बीच हॉल स्कूल्स। ये रियाद में वाक़या है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और ये वैकेंसीज़ प्रिंसिपल, हेड टीचर, असिस्टेंट हेड टीचर्स और डिफरेंट तरह की पोस्ट्स हैं। आप इनके लिए अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को फुल देखिएगा और फुल मैं आपको डिटेल बताती हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जॉब, स्कॉलरशिप्स और उनकी तैयारी से मुतल्लिक जो भी न्यू वीडियो है वो फ़ौरन आपको मिल सके। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं डाउनलोड करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए, और कौन कौन सी सीट्स हैं ये हम देखते हैं और इसके बाद हम अप्लाई करने का प्रोसेस भी कंप्लीट करते हैं ताकि हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का तरीका सीख सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आई हुई हैं सीट्स बीच हॉल स्कूल रियाद में, और यहाँ पे आप जॉब्स की पहले डिस्क्रिप्शंस देख लें कौन कौन सी जॉब्स हैं। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन टेक्नोलॉजी आर्ट टीचर, और इसके बाद डिप्टी हेड टीचर अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ में, और सीनियर हेड ऑफ सीनियर स्कूल, डिप्टी हेड टीचर और हेड ऑफ प्राइमरी सीनियर स्कूल फिज़िक्स टीचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर आप इनमें से किसी पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे डिप्टी हेड टीचर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास तमाम, ये देखिए, बीच हॉल स्कूल रियाद, यहाँ पे ये तमाम डिटेल आ गई है। जॉब टाइप फिक्स्ड, ये आपकी टर्म है और फुल टाइम जॉब है। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर 2023 है। इससे पहले आप अप्लाई कर लें। जॉब डिस्क्रिप्शन तमाम इसमें गिवन है कि अरबिक और इस्लामियात के जो टीचर्स हैं, हेड टीचर्स, वो रिक्वायर्ड है, और लर्निंग एंड टीचिंग की एबिलिटीज़ होनी चाहिए उनमें। इसके अलावा तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप लोगों का अक्सर कमेंट्स आए हुए होते हैं कि हमें पे पैकेज का बताएं, तो तमाम अगर आप इनकी डिटेल्स पढ़ें तो उसी में पे पैकेजेस भी लिखे होते हैं और तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड करते हैं तमाम इसमें गिवन होती हैं। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन को आप डाउनलोड कर लें ये PDF फाइल में, तब भी आपके पास इसका तमाम पम्फलेट टाइप जो है वो आपके पास आ जाता है, जिससे आप इजीली इनकी फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं। अब क्विक अप्लाई पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये लिंक मैंने डाउनलोड करने का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से ले लीजिएगा। और इसके अलावा ये देखिए जी, अब हम अप्लाई करने के तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म खुल गया है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। ये चूँकि मैंने अप्लाई किया है और मैंने ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे अपना दे के लॉगिन क्रिएट किया है, तो इसी तरह आपने भी अपना कर लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना टाइटल देंगे, मिस, मिसिज़, जो भी आपका इसमें, ये देखिए जी, आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से कीजिएगा। फिर अपना फ़र्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, प्रीवियस नेम, मोबाइल नंबर, होम टेलीफोन, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप, जैसे अगर ये मैं यहाँ से कर रही हूँ, इंडिया कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना तमाम इसके आपने ऐड करने हैं एडिशनल एंट्री, अगर लैंग्वेजेस और अपनी प्रोफिशिएंसी, और प्रोफिशिएंसी के बाद अगर आपका अपना स्टेटस, यहाँ पे देखिए जी, सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लगानी है, और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी आपके इसमें आपकी जॉब में बेनिफिशियल हों। यहाँ पे मैंने अपना फ़िज़िक्स जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। टीचिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, एडिशनल जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं, रेफरेंसेस भी आपने देने होते हैं यहाँ पे आपके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मोर देन 1 भी रेफरेंसेस या रेफरीज यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अपनी हेल्थ के बारे में या आपसे यहाँ पे मांगे हुए इन्फॉर्मेशन, ये रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे। ये देखें, अगर आप मोर देन 2 भी देना चाहते हैं तो ऐड रेफरी पे क्लिक करके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने इनकी ये इसको एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन है, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं फुल एक एक चीज़ आपको बताती हूँ तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए आपको टू द पॉइंट तमाम पॉइंट्स समझाने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको ना कुछ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें।